Hello students, today we will start our new chapter of class 7th science, chapter 6, physical and chemical changes. Physical and chemical changes, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन. Every day you come across many changes in your surroundings. Every day हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. These changes में involve one or more substances. ये जो परिवर्तन होते हैं इनमें एक व बहुत सारे पदार्थ इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर आपसे कहती है कि आपको कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो आप क्या करते हैं, शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करते हैं. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी एक चेंज होता है. सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. समटाइम मिल्क बिकम श्योर. श्योरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. कभी कभी क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में या दही में बदल जाता है. कभी कभी दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है, और खट्टा होना ही क्या है, एक तरीके से मिल्क का चेंज है या परिवर्तन है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. जो रबर होता है, रबर बैंड होता है, उसको स्ट्रेच करना या उसको खींचना भी एक तरीके से क्या है, चेंज है या परिवर्तन है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. आपको ऐसी 10 चेंजेस आपको लिखना है जो कि आप आपके आसपास नोटिस करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस. इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और जो चेंजेस हैं उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल. जो चेंजेस होते हैं वो दो भागों में डिवाइड कर रखे हैं, फिजिकल और केमिकल, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन. सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6.1, कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. आपको एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दे रखा है. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब उन 4 पीसेस को भी आपको वापस से 4 पीसेस में कन्वर्ट क्या करना है, कट करना है. एक पेपर लिया था हमने, उसके 4 टुकड़े किए थे. उन 4 टुकड़े का भी फिर आपने क्या किया है, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है. ले दिस पीस ऑन द फ्लोर और ऑन ए टेबल सो दैट द पीस एक्वायर्स द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. अब आपको एक टेबल पे उसको रखना है और वापस से उसको क्या करना है, उसके ओरिजिनल शेप में वो आ जाए. इस तरह से आपको उसको वापस से क्या करना है, रीअरेंज करना है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इन देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. क्या होता है कि आप उन टुकड़ों को वापस से जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है. एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड इन योर क्लासरूम. आपको क्या करना है, चॉक डस्ट, जो चॉक होती है उसका पाउडर आपको लेना है. कहाँ से लेना है, जो आपके क्लासरूम का चॉक बोर्ड है वहाँ से आपको फ्लोर से इकट्ठा करना है. और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. या आपको क्या करना है, जो चॉक होती है उसको, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको क्रश करना है, उनका चूर्ण बनाना है आपको डस्ट में, डस्ट जैसा बनाना है आपको. एड अ लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक अ पेस्ट. अब आपको क्या करना है, जो आपने चॉक डस्ट लिया था उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है और पेस्ट बनाना है. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई. अब आपको क्या करना है, जो आपने पेस्ट बनाया था उसको आपको चॉक का शेप देना है और उसको सूखने के लिए रख देना है. डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. क्या आप वापस से डस्ट जो रहती है, चॉक डस्ट, उससे वापस चॉक बना सकते हैं. एक्टिविटी 6.3 देखेंगे. टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है या आप प्लास्टिक का टम्बलर भी ले सकते हैं और उसमें आपको आइस रखना है. आइस मतलब जो बर्फ़ होती है वो आपको टम्बलर में रखना है. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. अब आपको क्या करना है, जो आइस आपने टम्बलर में लिया था उसको सन के पास रखना है या अंडर द सन रखना है और उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है, पिघलने के लिए छोड़ देना है. यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. अब आपके पास एक मिक्सचर आ जाता है, मिश्रण आ जाता है बर्फ़ का और पानी का. नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन साल्ट.
अब आपको क्या करना है, जो आपका वाटर का और आइस का जो मिक्सचर हुआ था या मिश्रण हुआ था उसको वापस से आपको फ्रीजिंग के लिए रख देना है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस ऑन वंस अगेन, क्या आपने जो पानी लिया था वो फिर से क्या बन जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है या जो ठोस बर्फ़ बन जाता है, ये आपको देखना है। एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है और उसमें पानी को उबालने के लिए रख देना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या जो पानी होता है बॉयल होने के बाद उसमें से स्टीम बनती है या भाप बनती है, ये आपको देखना है। और ये देखना है कि भाप जो रहती है क्या वो उसके सरफेस से राइज अप होती है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब आपको क्या करना है, जो स्टीम बनती है उसके ऊपर आपको एक इन्वर्टेड पेन या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसको उल्टा रखना है, भाप के ऊपर आपको उल्टा रखना है कुछ डिस्टेंस के ऊपर। ऑब्जर्व इनर सरफेस ऑफ द पेन। अब आपको क्या करना है, आपको जो पेन आपने उल्टी भाप के ऊपर रखी थी उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर, क्या आपको जो पेन आपने ली थी उसमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। कॉजन एक्टिविटी 6.5, इसमें आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। आपको बहुत ही ध्यान रखना है जब आपको फ्लेम को क्या करते हैं, आप हैंडल करते हैं। होल्ड अ यूज्ड हैकशॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको क्या करना है, जो हैकशॉ ब्लेड होती है या जो लोहे की ब्लेड होती है, लोहे की आरी जो होती है उसकी जो ब्लेड होती है उसको आपको किससे होल्ड करना है, चिमटे की मदद से आपको पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब आपने जो लोहे की ब्लेड ली थी उसका जो टिप है, उसका जो पॉइंट है, उसको आपको जो गैस स्टोव होता है उस पर आपको रख देना है और कुछ टाइम के लिए आपको रख देना है, वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या जो आपने सपोज़ ये आपका आयरन का ब्लेड है और इसका जो टिप है वो आपको गैस स्टोव पर रखना है और देखना है कि गैस स्टोव पर रखने के बाद क्या उसका जो ब्लेड का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आपको जो ब्लेड आपने लिया था उसको फ्लेम से हटा देना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब आपको क्या करना है, टिप जो आपने गर्म किया था जो कि रेड हॉट हो जाता है तो उसको कुछ टाइम के बाद फिर ऑब्जर्व करना है। डज इट गेट्स बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो वापस से अपनी ओरिजिनल कलर में आ जाता है, तो यस हाँ वो अपनी ओरिजिनल कलर में आ जाता है। इन एक्टिविटीज 6.1 एंड 6.2 अबव यू शो दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट्स चेंजेस इन साइज। आपने एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 जो कि हमने ऊपर की थी एक्टिविटी, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पेपर और पीस ऑफ चॉक जो रहता है, चॉक का जो टुकड़ा रहता है, उनके साइजेस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है या उनका जो साइज़ होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में हमने देखा था, एक्टिविटी 6.3 में हमने बर्फ़ को पिघलाया था, एक्टिविटी 6.4 में हमने पानी को बॉईल किया था। तो इसमें उनकी स्टेट में चेंज आ जाता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है और गैस लिक्विड में बदल जाती है। इन एक्टिविटी 6.5 द हैकशॉ ब्लेड चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। हमने एक्टिविटी 6.5 में देखा था कि हमने आयरन की जो ब्लेड थी उसको गर्म किया था तो उसकी उसका जो कलर था पहले रेड हॉट हो जाता है, फिर वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इन तीनों चारों एक्टिविटी में हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी सब्सटेंस या किसी पदार्थ का शेप, साइज़ और कलर या स्टेट में कोई चेंजेस आ जाता है तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ए चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब क्या होता है कि किसी पदार्थ की जो भौतिक कंडीशन होती है, भौतिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें कोई चेंजेस आ जाता है तो फिर उसको फिजिकल चेंज कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल उसकी जो कंडीशन होती है उसमें वो आ जाता है और इस तरह के चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है या कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है।
लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड्स ऑफ चेंजेस। पार्ट 2 में हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। आज हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में बात की है। थैंक यू।